नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय के पहले अध्याय की शुरुआत करेंगे। पहला अध्याय एक कविता है और इस कविता का नाम है डुबा दो अहंकार। डुबा दो अहंकार कविता के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। संसार के साहित्यकारों में रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सर्वोपरि है। साहित्य के क्षेत्र में संसार में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। सन 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी की काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और रविंद्रनाथ टैगोर जी एक कवि ही नहीं, इसके साथ ही साथ कथाकार, निबंधकार, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार भी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं की। क्या आप जानते हैं, जो स्कूलों में प्रतिदिन जनगण मन अधिनायक जय ही राष्ट्रगान गाया जाता है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता यानी राष्ट्रगान के रचनाकार भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कुछ प्रमुख कृतियां यहाँ पर बोर्ड पर लिखी गई है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। वन फूल, कवि कहानी, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, छवि ओगान, गीतांजलि, वलाका, पलातका, वनवाणी और शेष लेखा आदि ये रविंद्रनाथ जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी देवी या देवता की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस उपासना या प्रार्थना में हम उस देवी या देवता से कुछ न कुछ अवश्य ही मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह जो डुबा दो अहंकार कविता है, यह एक प्रकार से प्रार्थना है। इस कविता के माध्यम से कवि खुद अपने आप को और जनमानस में संदेश देना चाहते हैं। वो क्या संदेश देना चाहते हैं कविता के माध्यम से, जब हम कविता का भावार्थ जानेंगे तब जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यह जो कविता है इसको एक बार मैं आप सभी के समक्ष लयबद्ध तरीके से गाकर सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो ध्यान दीजिए सभी लोग बोर्ड पर। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने कामों में न करूँ मैं आत्मप्रचार प्रभो, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दें हृदय कमल के दल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में।
यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी प्यारे बच्चों। अब हम एक एक पद करके इस कविता के भावार्थ को जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। तो इन दो पंक्तियों में जो पहले कठिन शब्द हैं उन शब्दों के मैं अर्थ बताना चाहूंगा आपको। शीश मतलब सिर, नवा दो मतलब झुका दो, तो इस प्रकार नवाना का अर्थ होगा झुकाना। चरण मतलब पद या पैर, तल मतलब पेंदी, और इस लाइन में अहंकार, अहंकार का अर्थ होता है घमंड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अर्थ लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए सभी, शीश का अर्थ सिर, नवाना मतलब होता है झुकाना, चरण का अर्थ पैर या पद, पैर सॉरी, अहंकार का अर्थ घमंड, तो ध्यान दीजिए कवि इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं हमें कि क्या कहते हैं, मेरा शीश नवा दो अपने चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। जैसे कि शीश का अर्थ होता है सिर, नवाना मतलब झुकाना। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, या कवि ईश्वर के चरणों में अपना सिर झुकाकर कहते हैं, हे ईश्वर आप मेरे हृदय के सारे अहंकार को, सारे घमंड को मेरे आंसुओं के जल में डुबो दो। आंसुओं के जल में डुबो दो, डुबोने का अर्थ है कि मेरे अंदर जो भी घमंड है उस घमंड को मेरे हृदय से, मेरे सोच से निकाल दीजिए। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ईश्वर के चरणों में सिर झुकाकर कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर जो भी अहंकार है, जो भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को आप मेरे हृदय से दूर कीजिए। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। तो यहाँ पर जो गौरव है, यह गौरव शब्द का अर्थ होगा बड़प्पन या महत्व। हित मतलब भलाई, अपमानित मतलब तिरस्कृत, घेर मतलब घेरना, स्वयं मतलब खुद। देखिए इन शब्दों का गौरव, गौरव का अर्थ महत्व या बड़प्पन, अपमानित का अर्थ होता है तिरस्कृत, पल पल मतलब क्षण क्षण, इन दो पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को। कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज तक मैं अपने आप का, खुद का महत्व बताने के लिए, खुद की बड़ाई करने के लिए मैं ऐसे ऐसे काम करते आ रहा हूँ जिसके कारण, जिसके द्वारा मुझे खुद ही अपमानित होना पड़ रहा है। मेरे अंदर स्वार्थ की भावना आ गई है। यह स्वार्थ की भावना इस तरह से मुझे घेर रखी है कि मुझे और किसी के बारे में कुछ सोचने ही नहीं देती है, जिसके कारण पल पल मैं मरता हूँ। यहाँ पर पल पल मरने से तात्पर्य है कि मैं पल पल अपने ही नजरों में मैं अपमानित यानी तिरस्कृत हो रहा हूँ। इसलिए हे ईश्वर, मैं आपके चरणों में सर झुकाकर विनती करता हूँ कि आप मेरे अंदर के सभी प्रकार के बुराइयों को, सभी प्रकार के दुर्गुणों को, सभी प्रकार के
विकारों को मेरे हृदय से आप दूर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे की पंक्तियों में। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभो, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। तो इन दो पंक्तियों में एक आत्म प्रचार कठिन शब्द है, जिसका अर्थ आत्म प्रचार मतलब खुद की बड़ाई करना। इसका शाब्दिक अर्थ आत्म प्रचार आत्म स्तुति, और इसके साथ इच्छा, इच्छा का मतलब कामना। देखिए यहाँ पर देखिए, आत्म प्रचार मतलब आत्म स्तुति, और इसके साथ ऐसा इच्छा मतलब कामना। कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं कभी भी खुद की बड़ाई या खुद के कामों की बड़प्पन ना करूं। मैं ऐसा कर करके बार बार अपमानित होता हूं। हे ईश्वर, मुझे ऐसे सोच दीजिए, मुझे ऐसे सद्बुद्धि दीजिए जिसके द्वारा मैं कभी भी अपने आप की बड़प्पन ना करूं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बच्चों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने बंगला बना दिया, मैंने गाड़ी खरीद लिया, मैंने ये किया। तो कभी कहते हैं जो ऐसे कहने वाले लोग होते हैं उनके अंदर घमंड होता है, अहंकार होता है। कभी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं खुद की बड़ाई खुद से ना करूं, और मेरे अंदर ऐसा करने की जो भावना है, मेरे इसके कारण मेरे अंदर जो घमंड आ गया है, जो अहंकार आ गया है, इसको दूर कीजिए। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार, अपनी खुद की बड़ाई ना करूं, अपने मुंह से खुद की बड़ाई ना करूं, अपने ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करूं। हे ईश्वर, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी मर्जी है, आपकी जो भी कामना है, आप मेरे जीवन में वह पूरा कीजिए। आगे की पंक्तियां देखते हैं। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। देखिए आगे की लाइनें, आप खड़े हो मुझे ओट दें हृदय कमल के दल में। तो इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं वो है चरम। चरम मतलब सर्वोच्च, परम मतलब मुख्य, कांति मतलब तेज, ओट देना मतलब सहारा देना, हृदय कमल मतलब होता है कमल के समान हृदय, दल मतलब समूह होता है, लेकिन यहाँ पर दल का अर्थ पंखुड़ी से है। तो चलिए इसका शब्दार्थ देखते हैं। चरम का अर्थ सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर, परम मतलब मुख्य, परम मतलब मुख्य, कांति का अर्थ होता है तेज या चमक, ओट देना का अर्थ है सहारा देना, दल का अर्थ यहाँ पर पंखुड़ी से है। अब इन लाइनों पर ध्यान दीजिए। मुझको अपनी चरम शांति दो। हे ईश्वर, इस भागम भाग भरी जिंदगी में मैं परेशान हो गया हूं। इस जमाने में प्यारे बच्चों, इस समय व्यक्ति बहुत कुछ अर्जित कर लेता है, मेहनत करके ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर आसीन हो जाता है, धन दौलत, बंगले गाड़ी, ऐश्वर्य हासिल कर लेता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर शांति नहीं होती है। कभी अपने प्रार्थना में ईश्वर से धन दौलत ऐश्वर्य नहीं मांग रहे हैं, बल्कि सुकून मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं। कहते हैं हे ईश्वर, आप मुझे सर्वोच्च शांति प्रदान कीजिए, जो सबसे ऊंची शांति है, उस शांति को मेरे हृदय में आप प्रवेश कीजिए, और इसके साथ ही साथ मेरे हृदय में एक तेज स्थापित कीजिए, एक चमक स्थापित कीजिए, मेरे हृदय को सौंदर्य बनाइए, जिससे कि मेरे वाणी में, मेरे विचारों में लोगों के हित की, लोगों की भलाई की बात हो।
यह प्रार्थना में इन सभी चीजों को कवि ईश्वर से मांग रहे हैं। इसके साथ ही साथ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आप तो सर्वयामी हो, सर्वशक्तिमान हो, सभी चीजों को आप जानते हो। तो हे ईश्वर, आपके नजर में जो चीजें अच्छी हैं या जो लोग अच्छे हैं, उन लोगों में, उन अच्छे लोगों में मुझे शामिल कीजिए। हे ईश्वर, आपके हृदय में, आपके कमल के समान हृदय में जो अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों में मुझे भी शामिल कीजिए। जिस तरह से कमल के फूल में अनेकों पंखुड़ियां होती हैं, उसी तरह से कवि कहते हैं आपके हृदय, कमल के समान कोमल हृदय में अनेक अच्छे लोग होंगे, उन अनेक अच्छे लोगों में मुझे भी जगह दीजिए। यहाँ पे देखिए, और हे ईश्वर, आप मुझे इन सब कामों के लिए सहारा दीजिए। फिर से एक बार देखिए आप सभी, मुझको अपनी चरम शांति दो। हे ईश्वर, मुझे सर्वोच्च शांति प्रदान कीजिए, जिससे मेरे मन में किसी भी प्रकार का लोभ, स्वार्थ, घमंड ना हो। प्राणों में वह परम कांति हो, मेरे हृदय में एक अलग प्रकार का तेज हो, जिसके कारण मैं संसार के भलाई के बारे में सोचूं। आप खड़े हो, मुझे और दो। इन सब कार्यों के लिए हे ईश्वर, आप मुझे सहारा दीजिए, और साथ ही साथ अपने कमल के समान कोमल हृदय के पंखुड़ियों में मुझे शामिल कीजिए, मुझे भागीदार बनाइए। डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। हे ईश्वर, मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी घमंड है, उन सबको मेरे अंदर से दूर कीजिए। जैसा कि नाम है इस अध्याय का बच्चों, डुबा दो अहंकार। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना आ गई, समझो उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। तो जो अहंकार व्यक्ति को डुबाता है, कवि की कल्पना सोचिए, कवि उस अहंकार को डुबाने की प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं। यह जो अध्याय है, यह जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि जो हमें सीख देना चाहते हैं कि जब हम कभी भी कितने भी ऊंचे पोस्ट पे चले जाएं, कितने भी धन दौलत ऐश्वर्य हासिल कर लें, प्राप्त कर लें, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ही विनम्र होना चाहिए, लोगों से प्यार से, लोगों से प्रेम से बातें करना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो चीजें आपको बताई गई जरूर ही समझ में आई होंगी। यह जो भावार्थ है, यह जो शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को आप अपने कॉपी पर लिखोगे, और साथ ही साथ इस जो डुबा दो अहंकार पाठ का जो स्वाध्याय में दिए गए जो कार्य हैं, उन कार्यों को आप पूरा करोगे। और जो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, आप ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।